गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था अपना 10th क्लास मैथ का एनसीईआरटी बुक का। और उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3045 -14 3045 -14 -2 -1। ये बच्चों एक रोम्बस दे रखा है और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं और अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बच्चों 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होते हैं बच्चों, ये जो इसके डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, एक तो ये डायगोनल हो गया AC और एक ये डायगोनल हो गया BD। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू BD। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया होगा इस रोम्बस का। अब एरिया निकालने के लिए हमें AC चाहिएगा और BD चाहिएगा, लेकिन हमें तो ये दोनों चीज़ें नहीं दे रखी। ये दोनों की दोनों चीज़ें हम निकालेंगे बच्चों। देखो हमको A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये इस डायगोनल की लेंथ और ये जो बच्चों अपना AC है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बात तो एक ही हुई। तो हम क्या करते हैं, पहले तो AC निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सरसाइज 7.1 में मैंने बताया था x1 माइनस x2 सारे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 फिर सारे का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 फिर सारे का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ से क्या मिल जाएगा, AC। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब आगे। माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस की माइनस के साथ प्रोडक्ट प्लस, तो 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों यहाँ पर 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 ही होता है। तो बच्चों यहाँ से ये क्या मिल गया अपने को 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो बच्चों यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिलेगा ना AC, वो कितना मिल जाएगा 4√2। अब हमने जैसे AC निकाला है वैसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब की बार x1 x2 इसको मान लो, y1 y2 इसको, जैसे पिछली बार x1 x2 इसको माना था, x1 y1 इसको माना था, x2 y2 इसको। अब की बार x1 y1 इसको मान के x2 y2 इसको मानो। तो बच्चों अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 मानते हैं तो अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 -2 सारे का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 सारे का होल स्क्वायर। बच्चों ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस का फिर प्रोडक्ट है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर इनको प्लस कर देना है, यहाँ पर भी माइनस माइनस है तो प्लस। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया बच्चों ये 72 को क्या लिख सकते हैं 36 × 2। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 6√2। तो बच्चों BD कितना मिल गया अपने को 6√2। अब बच्चों ये वैल्यू पुट करो, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/2 4√2 × 6√2। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और √2 × √2 क्या हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 2 बच गया। तो 2 इन दोनों का, 2 ये 4 × 6 24। बच्चों ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है 24। अब यहाँ पर कोई यूनिट तो दे नहीं रखी सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.2 का, और आसान सा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 × d1 × d2। d1 d2 क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के। d1 d2 हमने निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। AC की लेंथ निकाली, BD की लेंथ या डिस्टेंस निकाला, वैल्यू पुट करी और इस फॉर्मूले के अंदर जो एरिया ऑफ रोम्बस का है वहाँ पर वैल्यू पुट की, अपना आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 7.3 शुरू करते हैं। 7.3 देखो बच्चों, जो अपनी एक्सरसाइज 7.1 थी उसमें तो एक फॉर्मूला यूज किया था, वो कौन सा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। 7.2 में फॉर्मूला इस्तेमाल किया मेनली, वो कौन सा था, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जबकि बच्चों जो अपनी एक्सरसाइज 7.3 है ना,
इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब अपने को उस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हो तो देखो, वैसे तो ट्रायंगल का एरिया अगर अपने को लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी है तो अलग अलग होते हैं। आपका आइसोस्केल ट्रायंगल का अलग होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अलग होता है, सिंपल ट्रायंगल का अलग होता है। तो वैसे ट्रायंगल को निकालने के फॉर्मूले बहुत होते हैं। लेकिन बच्चों अगर अपने को है ना कोऑर्डिनेट के अंदर वर्टिसेस दे रखी हो और फिर अगर अपने को है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, ए के, बी के, सी के, ये वर्टिसेस है ट्रायंगल की। अगर ये चीजें दे रखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा वो लिख रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चनों में ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा? अब देखना आप ध्यान से, 1/2 x1 y2 माइनस y3। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। सीक्वेंस भी जरूरी है, जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस अगर सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तो आपका रिजल्ट गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। कहाँ पे कौन सा साइन है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ना अपना, ये फॉर्मूला किसका है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये चीज़ें क्या है ये भी देखनी है अब अपने को। बच्चों जैसे ये तीन कोऑर्डिनेट है, जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट है तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3, यही होंगे। अब बच्चों ये तीनों के तीनों दे रखे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा 1/2। वहाँ पर x1 देखो कितना है 2, y2 कितना है 0, y3 कितना है माइनस का 4। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, माइनस फॉर्मूले वाला है, माइनस तो कौन सा है? फॉर्मूले वाला, जबकि ये माइनस का 4 अलग से है। फिर बच्चों x2 कितना है अपने पास? ये देखो आप, x2 है माइनस का 2 और x2 माइनस 2 ले लिया, सॉरी x2 ले लिया हमने, माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 2 नहीं है। अब हमको लेना y3 माइनस y1। y3 कितना है? y3 बच्चों माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। फिर बच्चों प्लस x3 कितना है? x3 है 2 और y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 0। तो बच्चों ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ली, हम सिंप्लीफाई करना है, अपना रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 + 4 4 4 × 2 8। आपको बच्चों ये 2 स्टेप में करना है, मैं एक में ही कर रहा हूँ। -4 -3 -7 की -1 के साथ प्रोडक्ट प्लस की 7, 3 - 0 3 3 × 2 6। ये बच्चों 15 और 6 21 21/2। ये बच्चों 21/2 है ना, ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया किसके अंदर लेंगे? स्क्वायर यूनिट के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा, कोऑर्डिनेट के अंदर दे रखी है वैल्यूज। तो बच्चों ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, सेकंड पार्ट के अंदर देखो वर्टिसेस कौन कौन सी है। सेकंड पार्ट के अंदर जो वर्टिसेस दे रखी है ना बच्चों, वो दे रखी है -5 -1, इसके अलावा हमको 3 - 5 और 5 2 बच्चों ये दे रखी है, ठीक है। आप इसको x1 y1 लेके चलो, x2 y2 x3 y3, ये सारी वैल्यू लेके आपको बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट मैं कर देता हूँ, सिंप्लीफाई आप खुद कर लेना, ठीक है। ये बच्चों सेकंड पार्ट के हैं कोऑर्डिनेट्स, सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x1 कितना है -5, y2 -5 -2, x2 कितना है 3, y3 -y1 मतलब 2 -1 प्लस x3 कितना है 5, y1 -y2। बच्चों ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई और करें तो
-5, देखो यहाँ पर -5 इंटू -2 -7 मल्टीप्लाई -5 क्या होगा प्लस का 35। फिर आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, ये फिर माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4 इंटू 5 20। तो 1/2 ये हो जाएगा बच्चों 46 और 66, इसको जब कैंसिल किया 33 स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बच्चों बात, हमने क्या किया है? तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर 64 आएगा, 35 + 9 कितना होता है 64, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप दिमाग के अंदर बिठा लेना। अगर आपको कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हो कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिंपल वैल्यू पुट करो, अपना आंसर हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज में यही काम चलना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।